नमस्कार दोस्तों, कहानी की अगली कड़ी में आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी इज्जत का खून को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं कहानी इज्जत का खून। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलट फेर की अजीबोगरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गईं और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। आह, उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर आह निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह से जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था और मैं इस चमन की बुलबुल थी। हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी। तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी सशरीर आनंद, एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थीं और खुशियाँ हंसती थीं। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ न आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही काफ़ी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फ़कीर बनकर रहूँ। तुम मेरी नूरजहाँ बन जाओ, मैं तुम्हारा सलीम बनूँगा और तुम्हारे मूंगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र भर बसर करूँगा। मेरी आंखें भर आईं। खुशियाँ चोटी पर पहुँचकर आंसू की बूंद बन गई। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नज़र आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा न हुई थी, मगर अब वह सईद न था जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दुभर थी। वह अब रात रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न अंदाजों में वह प्यास था, न मिजाज में वह गर्मी थी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे बहुत रुलाया। मोहब्बत के मज़े याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? आह नहीं, अब वह किसी दूसरे के चमन को सादाब करता था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी। बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मों के नज़ारे सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खींचता था। कभी कभी बेख्तियार जी चाहता था कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए एक बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफ़ेदी हुई है। उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूल जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास, किसी तारीफ़ करूं।
मुझ पर एक रौब सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं आश्चर्य में थी कि यह कौन रमणी है और यहाँ क्यों आई। बेअख्तियार उठी कि उससे मिलूं और पूछूं कि सईद भी मुस्कराता हुआ कमरे में आया और मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी जरूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आंखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक मेरी तस्वीरों को देखती रही, तब कमरे से निकली। चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंसा प्रतिरोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते हैं। मैं सब्र के साथ ज़िंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगें न रहीं तो पीड़ा क्यों होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिंहास दरख्तों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियाँ जैसी आहें निकल रही हैं। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे, एक साथ बुझ जाते थे, गोया रोशनी की बाढ़ें छूट रही हैं। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हसद के मारे हुए दिलों पर भी अपना जादू कर जाती हैं। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरामदे की एक कड़ी में झूला डलवाकर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसकी हाल उसको नहीं मालूम, जिसकी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। मैं चाव से मल्हार गाने लगी। सावन बिरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की दर्द ऐसे भरे शब्दों को बयान की गई थी कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो। हसीना बोली, 12 मासे और मल्हार की ताने उड़ेगी, साजिंदे आ रहे हैं। मैंने कहा, शौक से। फिर हसीना बोली, तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, यह इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकालकर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त न रहा। अकड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ? एक कुतिया दूसरों की उगली हुई हड्डियों को चिचोड़ती फिरती रहती है। अब सईद के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबैदा तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हो, उन्हीं से यह जहर निकले और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज और हकीर हो गई हूँ कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियाँ दे सकती है और मेरा जबान खोलना मना? मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो सईद। मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी, पर तुम बेवफा निकले, इसका मलाल मुझे ज़रूर था। मगर मैंने सपनों में भी यह नहीं सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हया फरोश औरत के पीछे तुम मुझे इस तरह से जलील करोगे। इसका बदला तो तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा, तू मुझे हया फरोश कहती है? मैंने कहा, बेशक कहती हूँ। सईद बोला, और मैं बेगैरत हूँ? मैं बोली, बेशक बेगैरत ही नहीं, सुबदेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं यह बातें कह रही थी कि एकाएक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलक मारते भर में ही हसीना ने झूले की रस्सियां उतारकर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे यह याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था।
ऐसा मालूम होता था कि यह तीनों इंसान नहीं यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधन को काट देती, मेरे हाथ में आबदार खंजर भी दे देती, तो भी ज़मीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ न कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर यह कहर नाजीर हुआ है, शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यह सज़ा मिल रहा है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई, किसकी यह सज़ा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों कमरे में चले गए। मैंने समझा मेरी सज़ा खत्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यूं ही बंधा रखेंगे? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं। मैं सोच ही रही थी कि रस्सियाँ क्यों खोलूं, मगर अफसोस मुझे यह नहीं मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ एक बयाना है। मैं अब तक न जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल से बहस कर रही थी। अगर मैं हसीना को उन दिल जलाने वाली बातों का जवाब न देती तो क्या यह नौबत न आती और ज़रूर आती। वहाँ काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में बातें ही शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं और उससे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी ज़ोर से बरसने लगा। बौछारों से मेरा सारा शरीर तर हो गया था। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकौट हो रही है, मगर मेह की सनसनाहट के कारण आवाज़ें साफ न सुनाई देती थी। इतने में लालटेन फिर से बरामदे में आई और उन तीनों डरावनी सूरतें फिर सामने आकर खड़ी हो गई। अब की उस खून भरी हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली वहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखकर बोली, बेगम साहिबा, मैं तुम्हारी बदजबानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलबिला गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारी रख दी। मुझसे जब्त न हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी न मारा था। जोर जोर से चीखें मारकर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गया। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गई। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़े विनती के स्वर में बोली, सईद, खुदा के लिए इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट दो, लेकिन इस मुसीबत को सहन करने की मुझ में ताब नहीं। उन दिलजोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत को याद करो। खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन सब बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरफ डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरी खातिर इन पर रहम करो। जरीना तेवर बदलकर बोली, तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सईद बोला, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की सज़ा काफ़ी नहीं हुई? जरीना बोली, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की। मैंने रानियों से चिलमलियाँ उठवाई हैं। यह बेगम साहिबा है किस ख्याल में? मैं इसे अगर कुछ छुरी से काट दूं तब भी इसकी बदजबानियों की काफ़ी सज़ा न होगी। सईद बोला, मुझसे यह जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना बोली, आंखें बंद कर लो। सईद बोला, जरीना, गुस्सा न दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें माफ़ कर दो। जरीना ने सईद को ऐसी हिकारत भरी आंखों से देखा गोया वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंत्र मार दिया कि उसने खानदानी गैरत और बढ़ाई व इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी न रहा था। वह शायद उसे गुस्से जैसे मर्दानास जज्बे के काबिल ही न समझती थी। हुलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता, कोई शक नहीं। रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा?
क्यों न हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम से ही किया है। मैं तो हया फरोश कुतिया ही ठहरी। सईद बोले, तुम ताने देती हो और मुझसे यह खून नहीं देखा जाता। जरीना बोली, तो यह कमची हाथ में ले लो और इससे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा, इसका यही इलाज है। सईद बोला, फिर वही मजाक। जरीना बोली, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। सईद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं जरीना को क्या सुबदा पैदा हुआ। उसने समझा शायद वह कमची को तोड़कर फेंक देंगे। कमची हटा ली और बोली, अच्छा मुझसे यह दगा, तो लो अब मैं ही हाथों की सफाई दिखाती हूँ। यह कर कर उस बेदर्द ने मुझे बेतहासा कमचियाँ मारना शुरू की। मैं दर्द से ऐंठ ऐंठ कर चीख रही थी। उसके पैरों पड़ती थी, मिन्नतें करती थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी। उस पर कातिल को जरा भी रहम न आता था। सईद काठ के पुतले की तरह दर्दो सितम का यह नज़ारा आंखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरा बड़े से बड़े दुश्मन भी रोने धोने पर तरस खाता। मेरी पीठ छिलकर लहूलुहान हो गई, जख्म पड़ते थे, हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्रे लगाए, यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया, वह फटकर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल न पिघला। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों खबीस रूहें वहाँ से रुखसत हो गई। सईद के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियाँ खोल दी। मैं कहाँ जाती, उस घर में क्यों कदम रखती। मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन दिल के फफोले उससे कहीं ज़्यादा जानलेवा थे। सारा दिल फफोले से भर उठा था। अच्छी भावनाओं के लिए जगह बाकी न रही थी। उस वक्त मैं किसी अंधे को कुएं में गिरते देखती तो मुझे हंसी आती, किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुनती तो उसका मुंह चिढ़ाती। दिल की हालत में एक ज़बरदस्त इनकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा न था, गम न था, मौत की आरज़ू भी न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना भी न थी। उस तन्हाई जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी ख़त्म कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानूनन सईद को शिकंजे में ला सकती थी, उसे दाने दाने के लिए तरसा सकती थी, लेकिन यह बेइज्जती, यह बेआबरूई, यह पामाली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी। बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी और वह अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिट सकता था? हरगिज़ नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता था और उसकी एक ही सूरत थी कि जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं ताकि सारे कपड़ों की स्याही इस स्याह के दाग को छिपा दे। क्या इस घर से बियाबान अच्छा नहीं जिसके पेंदे में एक बड़ा छेद हो गया हो? इस हालत में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी जिल्लत को और भी गहरा, अपने काले चेहरे को और भी काला करने का पक्का इरादा कर लिया। रात भर मैं वहीं पड़ी रही, कभी दर्द से कराहती और कभी इन ख्यालात में उलझती रही। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत होता जाता था। घर में किसी ने मेरी खबर न ली। पौ फटते ही मैं बगीचे से बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समुंदर में गोते खा चुका हो उसे ताल तलैयों का क्या डर। वही जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लूटती है। इसके तीसरे दिन रूप की मंडी में एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ की कंधे से कंधा छिलता था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जिन्स भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले थे, कहीं सावन की मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज़्यादा पुरलुफ्त मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता था कि शहर की और सब सड़कें बंद हो गई हैं, सिर्फ यही तंग गली खुली हुई है और सबकी निगाहें कोठों ही की तरफ लगी हुई थी। गोया वह ज़मीन पर नहीं चल रहे थे, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों में इतना बेधड़क नहीं पाया। वह भी घूरते थे मगर कनखियों से। अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज़्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मनसा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था, एक लंबा चौड़ा
थिएटर था। लोग हंसी दिल लगी करते थे, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनाने के लिए नहीं। मुंह दूसरी तरफ था, निगाह किसी दूसरी तरफ। बस भांडों और नक्कालों की मजलिस थी। एकाएक सईद की फिंटन नजर आई। मैं रऊस पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहने अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला बांका जवान सारे शहर में न था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उसकी आंख एक बार मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा। दम के दम फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। यह कटार कमचियों से भी कहीं ज़्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत न थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसे अपने खानदान के बड़प्पन का बड़ा घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्जा सईद का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसी बगीचे के गोल कमरे में मिली। सीने में गोली लग गई थी। 9 बजे दूसरे खबर सुनाई दी। जरीना को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला था। उसका सर तन जुदा कर दिया गया। बाद को जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि यह दोनों वारदातें सईद के ही हाथों से हुई। उसने पहले जरीना को उसके मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर आकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत मेरे दिल में ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों के बाद आई हूँ। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पांव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बागपन, वही मनुहार की आंखें। बेख्तियार मेरी आंखें भर आई और दिल से एक ठंडी आह निकल आई। गम इसका न था कि सईद ने क्यों जान दे दी, नहीं, उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना। इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगी। गम यह था कि पागलपन उसके सर में क्यों समाया। इस वक्त दिल की जो कैफियत है, उससे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा, लेकिन अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोज़ा मोहब्बत का नक्श बाकी रहेगा। और अब यही सी मेरी ज़िंदगी का सहारा है। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी इज्जत का खून आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।